निष्किंचन जन प्रियाः। मैं उनसे प्रेम करता हूं जिनके पास कुछ नहीं है, और वही मेरे से प्रेम करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। हाँ। देखो, इसीलिए प्रायः करके यहां भगवान बहुत बारीकी से प्रायः शब्द का प्रयोग करते हैं। जो धनवान होते हैं वो प्रायः मेरा भजन नहीं करते हैं। प्रायः माने कहीं कहीं धनवान भी भजन करते हुए देखे जाते हैं। भजन में हर किसी का मन लगता नहीं है। देखो, घर में सुख संपत्ति हो, सब लोग अनुकूल हो, और उसके बाद भी भगवान के भजन में मन लग रहा है, ये समझ लो भगवान की 100% कृपा है। नहीं तो गृहस्थ आश्रम में रह करके हर समय भगवान का भजन कर पाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए अभ्यास करना चाहिए। और देखो, जिनकी आयु 50 से ऊपर जा चुकी है, हाँ, अरे 60 साल की आयु में तो सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है कि नहीं? हाँ? लेकिन बताओ, आप घर से कब रिटायर होना चाहते हो? हाँ, सरकार कह देते हमारे मतलब के नहीं, हाँ, रिटायर हो गए। हाँ, हमारे आश्रम के एक ट्रस्टी हैं, लादू लाल जी जागेटिया, एक दिन कह रहे, मेरे से तो नहीं, मैं सुन रहा था, बोले लोग कहते हैं कि आप तो रिटायर हो गए, आपके पास क्या काम है? ये नाते रिश्तेदार जितने भी हैं, बोले रिटायर आदमी को बस निशाना बनाते हैं और यही कहते हैं आप तो रिटायर हो गए। हाँ, और घर वाले भी हर बात में आपके पास क्या काम है, आप तो रिटायर हो गए हो। हाँ, आप ही ये काम देख लो, आपके पास तो कोई काम है नहीं। मैंने रिटायर हो गए हैं तो सबकी दृष्टि में हम आ गए हैं। माने हमारा काम करें, हमारा काम करें, हमारा काम करें, हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ आए। अब बताओ भगवान का भजन कब करें? पहले तो ये था कि कम से कम 8 घंटे ड्यूटी के लिए चले जाते थे, 10 घंटे ऐसे ही व्यतीत हो जाते थे। अब तो सबकी दृष्टि में है कि ये रिटायर हो गए हैं तो बस हमारे मतलब के। हाँ, माने रिटायर होने के बाद भी छुट्टी नहीं मिलती है। इसलिए आत्म कल्याणार्थी को जो 50 से ऊपर चले गए हैं, हाँ, आत्म कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। ऐसा कुछ करो जिससे कि ये परलोक आपका सुधर जाए। अरे इतना तो कम से कम दावे से कर लो, कितना कि अगर जन्म हो तो कम से कम मनुष्य शरीर तो मिल जाए। हाँ, इतना तो कर लो, ज्यादा नहीं कर सकते तो मानवाकृति प्राप्त होने लायक तो कुछ पुरुषार्थ करो। और अगर नहीं किया तो ध्यान रखना, अरबों कमा लेना, खरबों कमा लेना, देश विदेश सब में चक्कर लगाते रहना, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। अंततः पश्चाताप होगा, सब छूट जाएगा, निश्चित छूट जाएगा। इसलिए जहां पर तुम्हारे पास सांसारिक वैभव है वहीं पर पारमार्थिक वैभव भी होना चाहिए। संपदो नैव संपदा, विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। हाँ, विपदा क्या है? विपदा विस्मरणम विष्णो हो, ईश्वर का विस्मरण करना ये सबसे बड़ी विपत्ति है। संपन्न नारायण स्मृति, आपके पास सबसे बड़ी संपत्ति है नारायण का स्मरण। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सब समय भगवान के नाम का आश्रय लेकर के रहो।
जो लोग कहते हैं कि हमेशा माला लेकर के रखना, इससे क्या लाभ होता है, गलत बात है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लाभ होता है। अरे आप माला लेकर के चलो, हाथ में माला लेकर के रखो। हाँ, अब आजकल तो लोगों ने एक नया फार्मूला ढूंढ लिया है। हाँ, वो मशीन रखते हैं, मशीन ठीक है, अच्छा है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। आपको माला लेने में संकोच होता है, मशीन लेने में संकोच नहीं होता है। क्योंकि माला को देख करके लोग कहते हैं देखो देखो ये माला लिए हुए हैं। हाँ, माने व्यंग से आप डरते हो, उपहास से आप डरते हो, लेकिन आप उस माला की महिमा नहीं जानते हो। वो तुलसी दल, हाँ वो तुलसी, वो रुद्राक्ष आपके शरीर को स्पर्श कर रहा है। देखो, हो सकता है दूसरे व्यंग करने वाले हों, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं आपके हाथ में माला देख करके भूले हुए भगवान उनको याद आ जाए। होता है किसी भक्त को, हाँ, जब कोई भजन करते हुए भक्त देखता है तो भूले हुए भगवान, उसका चित्त कहीं और होता है, तुरंत भगवान की याद दिला देता है। इसलिए ध्यान रखना, उन लोगों के बहकाने में नहीं आना कि माला लेने से क्या होता है। हाँ, लोग बोल देते ना, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुंह माए, और मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमिरन नाए। ये उनकी परंपरा होगी। हम तो ये कहते हैं तुम्हारा मन जहां जाता है उसको कह दो बेटा जाओ, बच्चों को संभालो, पत्नी को संभालो, पैसे को संभालो, जिसे संभालना हो उसे संभालो, जाओ मन तुम जाओ। अपने पास तो वाणी है, अपने पास हाथ है, वाणी से हम भगवान का नाम लेंगे, हाथ से मन का घुमाएंगे। मनी राम तुम जहां जाओ वहां चले जाओ। हाँ, श्वास श्वास प्रति नाम जप, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। गोस्वामी जी ने एक जगह दोहावली में लिखा है, हाँ, ज्योहा तो सोई भली, जपे जो प्रभु को नाम, नाही तो काट के फेंक दो, भलो न मुख में चाम। ये चमड़े को लिए हो, मुंह में रखे हो, आपकी जिह्वा भगवान का नाम लेने के लिए ही है। बार बार अपने वाणी से भगवान का चिंतन करो, कीर्तन करो, और वाणी का अभ्यास जब पड़ जाएगा ना तो तुम्हारा मन कहीं रहे वो वाणी चलती रहेगी। तुम्हारी उंगलियों का अभ्यास माला घुमाने का पड़ जाएगा, न घुमाने पर भी ये उंगलियां चलती रहेंगी। एक महात्मा थे, बीमार हो गए, बहुत दिन तक बीमार थे, अपनी चारपाई से उठ भी नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनकी ये उंगलियां हमेशा चलती रहती थी। अभ्यास पड़ गया उनका, जीभ हिलती रहती थी। हाँ, इन कर्मेंद्रियों का अभ्यास डालो, ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास डालो। ये मन, इससे डरना नहीं, ये तो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों का। अगर आपने अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया तो मन थोड़े दिनों के बाद अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए घर में सुख समृद्धि है, भगवान की महती अनुकंपा समझते हुए भगवान की आराधना को भी महत्व दो। हाँ, मैं आपको बता रहा था, भगवान ने कहा, हाँ देखो देवी,
तुमने हमारे स्वभाव को समझे बिना इस प्रकार का व्यवहार किया है, ये उचित नहीं। हाँ, तुम्हें अपने अनुरूप किसी अन्य को ढूंढ लेना चाहिए। हाँ, आप चाहो तो अभी जाकर के किसी दूसरे के साथ विवाह कर लो, और देखो तो मेरे ऊपर जो आक्षेप करो ना, क्या कि मैंने गलती की तो आपने क्यों की, आप क्यों दौड़े चले आए। तो भगवान ने कहा कि देखो देवी, हम तुम्हारे पत्र के ऊपर नहीं दौड़े चले आए थे। आज भगवान बिल्कुल स्पष्ट करके बोल रहे, तुम्हारे पत्र के पीछे नहीं आए। देखो, मुझे ये पता चल गया था शिशुपाल के साथ जरासंध, साल्व, दंतवक्र, विदुरथ और स्वयं तुम्हारा भाई, ये सब मेरे से जो द्वेष करने वाले हैं आज एक जगह पर एकत्रित हो चुके हैं। ये जरासंध मेरे भागने से ये समझ गया था क्या कि भगवान को मैंने हरा दिया है। मैंने जो तुम्हारा हरण किया था, इन समस्त दानवी शक्तियों का मान मर्दन करने के लिए तुम्हारा हरण किया था, तुम्हारे लिए मैंने हरण नहीं किया। हाँ, ये तो भगवान बोलते हैं ऐसा। आप जानते हैं कि नहीं, वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया और जानकी जी भगवान श्री राम के पास में आई, तो भगवान श्री राम ने कहा, देखो देवी, आज अब तुम स्वतंत्र हो, मैंने तुम्हें लंका से, रावण के बंधन से मुक्त कर दिया है। स्वतंत्र हो, आप पुनः लंका जा सकते हो। आप चाहो तो और किसी के साथ चले जाओ, इन बानर भालुओं के साथ चले जाओ। हमने तुम्हारे शकल पर लट्टू होकर के, तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध होकर के हमने युद्ध नहीं किया है। हमारा तुमसे प्रेम है, इसके लिए मैंने युद्ध नहीं किया है। मैंने तो अपने रघुवंश की आन बान के लिए, उसकी शान की रक्षा के लिए मैंने युद्ध किया था, तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया। और इसी बात को देखो, यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हाँ, मैं जो भाग करके गया था, उन राजाओं का मान मर्दन करने के लिए गया था। तेसाम वीर मदांधानाम दृप्तानाम स्मैनुत्तये आनीतास्मया भद्रे तेजो अपहरतस्तास्ताम। मैं उन वीरों के शक्ति को चूर चूर करने के लिए वहां पर गया था। मैं तो उदासीन हूं। हाँ, स्त्रियों से मेरा कोई प्रेम नहीं है, इसलिए तुम अब कोई दूसरा विवाह कर लो अपनी मन पसंदगी का, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सुनकर के रुक्मिणी जी का तो शरीर कांपने लगा। ये क्या हुआ, भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और इतना उन्हें दुख हुआ कि उनके शरीर से पसीना इतना निकला, पसीना कि उनके उंगली इत्यादि में जो आभूषण थे, वो आभूषण अपने आप खन खन करके गिरने लगे। इतना शरीर एकदम पतला हुआ पसीना निकलने से कि उनके शरीर से आभूषण ही गिरने लगे। और वो तो मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिरने ही वाली थी कि भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप होकर के और उनको पकड़ लिया। हाँ, रूमाल लेकर के उनका पसीना पोंछा। अरे ये देवी तो लगता सच मान गई क्या। भगवान कहते, अरे देवी, हम तो मजाक कर रहे थे भाई। ऐसी मजाक दूसरे के सामने आफत खड़ी कर दी। इसलिए भाई, मजाक करने वालों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मजाक ऐसी करे जिससे अगला व्यक्ति समझ जाए क्या कि ये उपहास कर रहा है, मजाक कर रहा है, हंसी कर रहा है। अगला व्यक्ति सही समझे और उसकी धड़कन बढ़ जाए और फिर कहे नहीं नहीं हमने तो मजाक किया। और जो
हंसी को, उपहास को सह लेता हो, उसी से करना चाहिए। भगवान ने कहा, देवी देखो, मैंने जो कुछ कहा वो इसलिए कहा कि मैं देखना चाहता था कि जब मैं ये सब कुछ कहूंगा तो तुम्हारे हृदय पर और तुम्हारे मुखमंडल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं देखना चाहता था, देखे हमारे वचनों को सुनकर के तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि नहीं। देखो, हम लोग कोई महात्मा नहीं है जो गुन्न मुथुन होकर के बैठे रहे कमरे में बंद करके। देखो, हम गृहस्थ आश्रम में आए हैं और ये गृहस्थ आश्रम अनेक झंझटों से भरा हुआ है। उसमें केवल एक ही तो आराम है, क्या? आपत्ति विपत्ति से घिरे होने पर भी अपने परिवारी जनों के बीच में बैठ करके कुछ क्षण आनंद के व्यतीत कर लिए जाए। हाँ? अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम यन्नरमैर्नियते यामः प्रियाभिरुभामिनी। पुरुष वर्ग पुरुषार्थ करता है। माताओं को ये पता तो होता है कि लोग मेहनत करते हैं, लेकिन एक बात का, जो माताएं घर में रह करके घर संभालती हैं ना, उनको लगता है ये लोग करते ही कुछ नहीं है। हाँ, घर को तो हमने ही संभाल करके रखा हुआ है, ये क्या करते। ये भ्रांति माताओं को रहती है, क्योंकि उनको लगता है हम बच्चों को संभालते हैं, इनको समय पर चाय देते हैं, समय पर भोजन देते हैं, सब कुछ ऐसा ऐसा करते हैं। और माताओं को ये होता है हमारा कार्य बड़ा है। वास्तव में घर को संभालना सबसे बड़ा कार्य है, लेकिन ये सोच बना लेना क्या ये कुछ नहीं करते, पता नहीं है। कोई भी घर से बाहर निकलता है, उसके सामने कितनी समस्याएं आती हैं, क्या माताएं जानती हैं? सुबह से लेकर के शाम तक कितने लोगों से ये सर मारना पड़ता है। क्यों नहीं ऐसा होता है? हाँ, जाने अनजाने जाने कैसे कैसे बिल्कुल दिमाग के खूसट लोग टकरा जाते हैं। हाँ, एकदम। और कभी कभी बड़ा विक्षेप होता है व्यवहार में, व्यापार में। तब व्यक्ति ये सोच लेता है, अरे चलो चलो बस बस अब घर चलते हैं, घर चलते हैं। क्यों? उसे लगता है घर में चलेंगे, हाँ बच्चे हैं, पत्नी है, उनके साथ बैठेंगे, बैठ करके कुछ समय अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। लेकिन घर में घुसते ही अगर उसको समस्याएं और नजर दिखाई पड़ जाएं, तो बताओ उसकी आयु तो लंबी हो ही जाएगी क्या? मैंने बाहर भी अपना वो भेजा खाली कर रहा है, शांति के लिए घर में आता है, और घर में आते ही समस्या के ऊपर समस्या रख दी जाए। माताओं, आप लोगों से मेरा निवेदन है, क्या बाहर से आए हुए घर के किसी भी व्यक्ति के सामने इस प्रकार की कोई गतिविधि रखने की चेष्टा नहीं करना जिससे उसे विक्षेप हो जाए, क्योंकि आप नहीं जानती हैं कि बाहर से आया हुआ व्यक्ति कहां कहां से किस किस समस्याओं से जूझ करके आ रहा है। इसलिए धैर्य पूर्वक किसी बात को कहना है तो समय को निकाल करके धैर्य पूर्वक अपनी बात माताओं को अपने स्वजनों के सामने, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, जो बाहर कार्य करने के लिए जाते हैं, मौका देख करके अपनी बात कहनी चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो वैसे तो बहुत झंझटें है ही, लेकिन गृहस्थ आश्रम में एक ही लाभ है, क्या? यन्नरमैर नियते याम। ये दिन तो झंझटों में निकल ही जाता है। सायंकाल के समय घर में आकर के
देवियों के साथ, बच्चों के साथ बैठ करके कुछ हास उपहास, हंसी मजाक कर ली जाए, बस इसी में तो गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके उसे आनंद लेना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने माने एक व्यवहारिक शिक्षा भी इसमें ये दे दी। क्या, मान लीजिए कभी इस प्रकार का हास उपहास हो भी जाए तो एक दूसरे को बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, उसके बाद रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान वास्तव में उन्होंने उत्तर दिए, बहुत अच्छे उत्तर हैं। अपने को तो हाँ, समय की मर्यादा में चलते हैं। भगवान ने भगवान के वचनों का उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, देखो आप कहते हैं, ठीक कहते हैं, आप वास्तव में किसी से प्रेम नहीं करते हैं। हाँ, आप तो अकिंचनों से प्रेम करते हैं। सच है, अकिंचन ही तो प्रेम करने योग्य होते हैं। संसार के लोग अनेक वासनाओं से वासित होकर के आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो अकिंचन केवल आपको चाहते हैं, आपके सिवा और किसी को नहीं चाहते हैं। देखो 4 प्रकार के भक्त कहे गए हैं ना, आर्त, जिज्ञासु, हाँ, अर्थार्थी और ज्ञानी। हाँ, ये 3 जो है ना भगवान को चाहते हैं और भगवान से भी चाहते हैं। जो दुखी है वो भगवान से प्रेम करता है लेकिन दुख को मिटाने के लिए। इसी प्रकार से अर्थार्थी भी। किंतु जो सच्चा भगवान का भक्त होता है वो केवल भगवान को चाहता है, वो भगवान से कुछ नहीं चाहता है। हाँ, अकिंचन माने जिसके अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं। बलि का पुत्र था बाणासुर। ये बाणासुर भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। भगवान शंकर ने इसे 1000 भुजाएं दे दी थी। जब चाहता तो सहस्त्रभुजी हो जाता था। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के एक दिन इससे कह दिया, बेटा मेरे से जो चाहो तो वरदान मांग लो। कहा और तो सारी व्यवस्था सब ठीक है, कोई ऐसा नहीं मिलता है जो हमारे नगर का पहरा लगा दिया करे। आपके सिवा हमें कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, अब देखो भगवान शंकर को इसने पहरेदार बनाने की योजना। भगवान शंकर ने कहा जाओ बेटा हम तुम्हारा पहरा भी देंगे। माने भगवान भक्त के वशीभूत होकर के प्रहरी बनने में भी कोई संकोच नहीं करते। क्या ऐसा कोई कर सकता है जो सर्वेश्वर हो, सर्वे सर्वा? ये सर्वेश्वर को ही हम लोग सर्वे सर्वा बोल देते हैं। बोले ये सर्वे सर्वा है, माने सारे अधिकार इनके सुरक्षित हैं। माने जिसके अधिकार सुरक्षित हो, जो सर्वे सर्वा हो, उस मालिक को कह दिया जाए जरा आप दरवाजे पर कुर्सी डाल करके बैठ जाइए, क्या वो बैठेंगे? नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन हमारे भगवान, और चाहे विष्णु भगवान हो और चाहे शंकर भगवान हो, विष्णु भगवान सुतल लोक में बलि के दरवाजे पर बैठे रहते और भगवान शंकर बाणासुर के नगर का पहरा लगाते हैं। भगवान होकर के ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहा बस भगवान ही कर सकते हैं और दूसरा कोई कर नहीं सकता। क्यों? सबको अपने नाम का, अपने गुण का, अपने कर्म का, अपनी बुद्धि का, अपने शक्ति का अभिमान होता है। उस अहंकार में बंधे होने के कारण वहां से हिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन भगवान कहीं पर किसी से कभी भी बंधे ही नहीं है, न किसी नाम से बंधे हैं, न किसी क्रिया से बंधे हैं। क्या भगवान को अच्छा लगता है बताओ? हाँ, गोचारण भगवान को पसंद है ना? आप कहेंगे है,
लेकिन भगवान ने वृंदावन में गोचारण करने के बाद क्या मथुरा में भी कहीं कुछ किया? द्वारका में? हाँ, भगवान वर्तमान में जो उनके सामने कार्य आता है उसे तन्मयता से करते हुए ये कहते हैं कार्य कोई छोटा नहीं है, सब कार्य बड़े हैं, मनोयोग पूर्वक किए जाएं, समाज की उसको आवश्यकता है। इसलिए भगवान के अंदर किंचित मात्र भी कोई कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व नहीं है तो कोई कर्म उनको बांधता नहीं है, किसी कर्म फल की उनको स्पृहा नहीं है। इसी बात को भगवान कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न सबद्यते। कितना बड़ा दर्शन भगवान ने दे दिया। देखो, कर्मों के बंधन से मुक्त होने का सबसे सरल, सबसे सीधा, सहज रास्ता, और कोई इसे भी नहीं अपना पाए तो समझ लो उससे बड़ा उसका दुर्भाग्य और क्या कहा जा सकता है। क्या कहा भगवान ने? कोई इतना केवल जान लेता है क्या कि मुझे कर्म लिपायमान नहीं होते। हाँ, कोई इतना जान ले कि भगवान को किसी भी कर्म फल की स्पृहा नहीं है। इति, हाँ, भगवान ने दो बातें रखी और उसके सामने लिख दी, कह दिया इति। केवल दो को ही तो समझना है। क्या? भगवान को कोई कर्म लिपायमान नहीं होता, भगवान को किसी भी कर्म फल की स्पृहा नहीं है। इति, इसके सिवा और भगवान के संबंध में कुछ नहीं जानना है। भगवान कहते ऐसा अभिजानाति, निश्चय पूर्वक ऐसा जान लेता है, भावना से नहीं, बुद्धि से जो भगवान को ऐसा जान लेता है, भगवान कहते उसे कर्म कभी बांधते नहीं है। हाँ, देखिए, जानो भगवान को और कर्म से मुक्त हो जाओ आप, ऐसा दर्शन कहीं मिलेगा क्या? हाँ, इसलिए भगवत गीता की गहराई या भागवत की गहराई हम लोगों के हृदयंगम करने योग्य है। भगवान किसी भी कार्य को करने में कभी हिचकते नहीं हैं। आज भगवान शंकर ने उसका प्रहरी बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर गया और प्रणाम करके नीचे सर करके बाणासुर बैठ गया। भगवान ने कहा, बाण, क्या कोई कष्ट है, कोई समस्या है? बाणासुर ने कहा, महाराज, कष्ट तो नहीं है लेकिन समस्या जरूर है। क्या है? ये आपने जो हमें 1000 भुजाएं दे दी हैं, ये हमें परेशान कर रही। क्या परेशान कर रही भाई? अरे मैंने तो ये कहा था जब तू चाहेगा तब 1000 भुजाएं तेरे को प्राप्त हो जाएगी। वैसे तो दुभुजी रहेगा, लेकिन जब सहस्त्रभुजी बनना चाहेगा तो सहस्त्रभुजी हो जाएगा। का बात तो ठीक है, लेकिन इनका कोई उपयोग तो हो ही नहीं रहा है। आपके इस वरदान का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसा कोई योद्धा तीनों लोकों में नहीं है जो मेरे से आकर के युद्ध करे। अभी इनका उपयोग नहीं हुआ है। तो हमने ये सोचा है कि और तो कोई आ नहीं रहा है, अब एक बार जरा आप ही सामने आ जाते। अब देखो, भगवान ने इसको 1000 भुजाएं दी। अब भगवान शंकर से ही कह रहा है कि एक बार आप ही सामने खड़े हो जाओ तो कम से कम इन भुजाओं में कितनी ताकत है देख तो लें। भगवान शंकर समझ गए इसको अभिमान हो गया है।
क्रुद्ध हो गए। बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे भुजाओं का छेदन करने वाला बहुत जल्दी तुम्हारे सामने आने वाला है। ये भुजाएं रहेंगी नहीं, इनका छेदन भी हो जाएगा, तुम्हारा अभिमान मिट जाएगा। कहा महाराज कब? आप मुहूर्त बताओ। उसे तो बहुत जल्दी थी। भगवान ने कहा तेरे किले के ऊपर जो ये ध्वजा लगी हुई है, ये जिस दिन गिर जाएगी ना, समझ लो उसी दिन हाँ ये तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने वाला आ जाएगा। एक इसके पुत्री थी जिसका नाम था उषा। उषा ने रात्रि में अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा। अब इसके तो मन में आया इसके साथ में विवाह हो जाता तो अच्छा रहता। जाग करके बहुत दुखी थी, बैठी हुई थी। उसी समय चित्रलेखा नाम की इसकी एक सखी आ गई। उस चित्रलेखा नाम की सखी ने कहा देवी क्या बात है, अपना स्वप्न का सारा वृतांत बताया। चित्रलेखा ने कहा उसका नाम क्या था? बोले नाम पता नहीं। कहाँ का था? का ये भी पता नहीं है। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सामने चित्र बना रही हूं। उसने सबसे पहले देवताओं के चित्र बनाए, इनमें कोई है? का नहीं है। उसके बाद यक्षों के, राक्षसों के, दैत्यों के, जो भी सुंदर थे उन सब के चित्र बनाए। सबको मना कर दिया, नहीं नहीं। उसके बाद पृथ्वी के राजाओं के चित्र बनाने लगी। सबको कहे नहीं नहीं नहीं। यदुवंशियों के चित्र बनने लगे। जब वसुदेव जी का चित्र सामने आया, बोले हाँ नाम मात्र का कुछ कुछ लग तो रहा है। वासुदेव का चित्र आया भगवान कृष्ण का, बोले हाँ अब तो लगभग 50%। जब प्रद्युम्न का चित्र बनाया, बोले अब तो बहुत कुछ मिल रहा है। अनिरुद्ध का चित्र जैसे ही सामने बना करके रखा, बस मौन हो गई। हाँ मौन हो गई। समझ लिया चित्रलेखा ने, हाँ ये वाणी हाँ मौन हो जाती है जिस प्रकार से परम तत्व का निर्णय करने में। वृत्तियां वहां तक चली जाती हैं लेकिन वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती है। हाँ। चित्रलेखा ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं इससे तुमको मिला दूं। देखो ये भगवान की लीला है। भगवान शंकर ने इसके अहंकार को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से कहा